जम्मू कश्मीर की सरहद पर एक बार फिर खतरे की आहट है। जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का है, जहां रामगढ़ सेक्टर के कैसो मैसेंगन गांव के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी रख दिया गया है। सुरक्षा बलों ने तुरंत काउंटर ड्रोन उपयोग शुरू किए और सीमावर्ती गांव में निगरानी और बढ़ा दी गई है। ये घटना अपने आप में गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये बीते कुछ दिनों में सरहद पार से हुई तस्वीरें ड्रोन घुसपैठ मानी जा रही हैं। यानी कि ये तीसरी ड्रोन घुसपैठ मानी जा रही है। इतना ही नहीं, इसी शाम पुंछ जिले के देगवार गांव में भी एक ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को गंभीर 10 मिनट तक आसमान में मंडराते देखा गया। समय था शाम करीब 7:30 बजे। स्थानीय लोगों ने जब ऊपर उड़ती संदिग्ध चीज देखी तो तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दी गई। भारतीय सेना ने बिना देर किए मानक प्रक्रिया के तहत कुछ राउंड फायर किए ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। ड्रोन को गिराया गया या वो वापस सीमा पार चला गया, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। लेकिन सेना की तत्परता ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी हरकत को हल्के में नहीं लिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ड्रोन गतिविधि ऐसे समय में सामने आई जब कुछ ही घंटों पहले थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे चुके थे। अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन गतिविधियों को लेकर ऑन नोटिस कर दिया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन मूवमेंट बढ़ी है, जिससे भारत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी जानकारी दी कि मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, जिसमें भारत ने इन ड्रोन गतिविधियों का मुद्दा सीधे तौर पर उठाया। बातचीत के दौरान पाकिस्तान से कहा गया कि वो अपने ड्रोन ऑपरेशंस पर तुरंत लगाम लगाए। सेना प्रमुख का साफ संदेश था, भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और अगर कोई भी दुस्साहस हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान को ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस तरह की गतिविधियां नॉट एक्सेप्टेबल है। लेकिन सेना प्रमुख की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद राजौरी सेक्टर के डुंगला नाबला इलाके में फिर से कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। जी हां, इन ड्रोन को देखते ही भारतीय सेना के जवानों ने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत फायरिंग की। ये घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है, क्या पाकिस्तान भारत की चेतावनी को हल्के में ले रहा है या फिर ये जानबूझकर भारत की प्रतिक्रिया और तैयारियों को परखने की कोशिश है। सेना प्रमुख ने ड्रोन के नेचर को लेकर भी अहम संकेत दिए। उनके मुताबिक ये ड्रोन आकार में छोटे और शुरुआती तौर पर डिफेंसिव या सर्विलांस ड्रोन लगते हैं, जिसका इस्तेमाल सीमा पार से भारतीय सेना गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ड्रोन भविष्य में हथियार, विस्फोटक या नशीले पदार्थ गिराने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स गिराने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, यानी कि जिसने इस खतरे को और भी गंभीर रूप दे दिया है। इस पूरे मामले में ऐसा समय ये सामने आया है कि जब पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर है। लगातार ड्रोन घुसपैठ ये संकेत देती है कि दुश्मन अब पारंपरिक घुसपैठ के बजाय टेक्नोलॉजी के सहारे चुनौती देने की रणनीति अपना रहा है। ड्रोन वारफेयर कम लागत, कम जोखिम और ज्यादा असर वाला तरीका माना जाता है और यही वजह है कि भारतीय सेना अब एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस को और मजबूत कर रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस ड्रोन मूवमेंट की गहन जांच कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कैमरे, रडार और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है। साफ संदेश यही है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन घुसपैठ महज निगरानी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। क्या आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी या सख्त चेतावनी के बाद हालात काबू में आएंगे? जवाब भविष्य देगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरहद पर हर आंख आसमान की तरफ टिकी हुई है।
लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि ये ड्रोन गतिविधि किस मकसद को अंजाम देने के लिए की जा रही है, या फिर इस पर कुछ पाकिस्तान सोच रहा है भारत पर दोबारा से हमला करने के लिए, और भारत की सरकार और भारत यानी कि इंडियन आर्मी इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।